मियाजाकी जापानी मैंगो, ये भी है जो बहुत वायरल हुआ, बहुत महंगा बिकता है। इसके अलावा थाईलैंड का ये सबसे महंगा आम है रेड आइवरी, ये भी है। इसके अलावा ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का R2E2 है। अमेरिका का देखिए टॉमी एटकिंस है। अच्छा है। अगर आप एक दो आम खा लेते हैं तो मतलब आपको फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूरा कवर कर देता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको दे देता है। ये जर्दालू है जो अपने खूबसूरती के लिए ये GI 551 है, इजीली डाइजेस्टेबल है। जैसा कि आप लोग और कोई आम खा लीजिए, एक दो आम अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो उस आम में हमारे हेल्थ पे इफेक्ट आता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ज्ञान भवन में और बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 दिवसीय आम महोत्सव का जो है शुरुआत किया गया है। और आज ही नीतीश कुमार ने यानी कि 28 जून को नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की उपस्थिति में जो है उद्घाटन कार्यक्रम को पूरा किया गया है। और यहाँ पर 2 दिवसीय यानी कि 28 जून और 29 जून को जो है आम महोत्सव बिहार में रखा गया। फलों का राजा कहते हैं और आम को, और बिहार में इस प्रकार से आम महोत्सव का रखना यानी कि अलग अलग प्रकार के आमों का यहाँ पर व्यंजनों के साथ आम यहाँ पर मौजूद है। और छोटे व्यापारियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से इस तरीके की जो है योजनाओं का जो है शुरू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ वो अपने आम के विभिन्न व्यंजनों का जो है स्टॉल लगा करके यहाँ पर बिहार के तमाम लोगों से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आज ही उद्घाटन किया गया और आम के एग्जीबिशन का जो है विभिन्न प्रकार के आमों की यहाँ पर बातचीत की गई है। हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से भी दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आम के साथ आम के अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और उन स्टॉल पे मौजूद छोटे व्यापारियों से क्या कुछ बोलना चाहेंगे वो, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो विजुअल्स जो कि पूरे आम महोत्सव के इस एग्जीबिशन के बारे में आपको अच्छे से बताएगा, इस एग्जीबिशन के बारे में आपको जो है जानकारी देगा। और साथ ही हम बातचीत करेंगे छोटे व्यापारियों से और जानेंगे कि बिहार सरकार द्वारा इस पहल को वो किस प्रकार से देखते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो बिहार सरकार द्वारा उनको दिया गया है, फलों के राजा आम के बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ ही आम के अलग अलग प्रकार के व्यंजन के जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं हम लोगों से बातचीत करेंगे, छोटे व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे। देखिए, तो इस विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम बिहार के 2 दिवसीय आम महोत्सव में आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आम जो फल है वो यहाँ पर उनके स्टॉल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आम के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं कि इस आम महोत्सव की सबसे ख़ास बात कि यहाँ पर तमाम बड़े आमों की जो हमारे आमों में जो भिन्न नाम होते हैं उन सभी नामों के उन प्रकार के आमों का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है। आम महोत्सव आपको बता दूँ कि बिहार सरकार द्वारा जो है 2 दिवसीय ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन में जो है आम महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आप आम जो आप देख रहे हैं स्टॉल पे कि कितने प्रकार के जो आम लगे हुए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, इनके नाम के साथ यहाँ पर जो है आम रखे हुए हैं। बिहार की सबसे जो है प्रसिद्ध आमों और इसके साथ पूरे देश में जो प्रसिद्ध आम हैं उनके, देखिए, फलों का राजा कहा जाता है आम को। यहाँ पर लोग भी उपस्थित हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टॉल पर जाकर के बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार के और साथ ही पूरे देश के प्रसिद्ध आमों की जो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे स्टॉल पे मौजूद लोगों से। चलिए, तो आपने मालदा आम का स्टॉल लगाया है,
मालदा आम जो है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, इसके बारे में, मालदा आम के बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं चेयरमैन हूँ एग्रो पॉइंट कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का, और ये भागलपुर का मालदा आम है। और भागलपुरी मालदा जो है अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है आमों का राजा जो होता है वो मालदा आम ही होता है। और ये इसकी वैरायटी जो आप देखेंगे, इस वैरायटी का जो मैंगो होता है ना, वो उसका स्किन काफ़ी पतला होता है। स्किन काफ़ी पतला होता है, अंदर की जो गुठलियाँ होती है वो भी काफ़ी पतली होती है। मतलब कहा जाता है इसके अंदर जो ईटेबल पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और काफ़ी जूसी होता है। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप 1-2 आम खा लेते हैं तो मतलब आपको फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पूरा कवर कर देता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको दे देता है, और बहुत ही खूबसूरत स्वाद में भी है और रंग रूप में भी है। ये दूधिया मालदा लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी हम लोगों के एफपीओ के माध्यम से यहाँ जितवन सप्लाई चेन के साथ मिलकर के हम लोग बिहार से मैंगो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुबई के लिए। लुलु मॉल को जा रहा है, और एक बड़ा मार्केट हम लोग तलाश रहे हैं, ताकि बिहार जो है वो मैंगो का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और हम जैसी प्रोड्यूसर कंपनियां इसके साथ में जुड़ करके जो है और बिहार के मैंगो को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा पहचान दिलाने के प्रयास में है। क्या खास है भैया जर्दा आम के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हम भागलपुर से हैं। ये आम आपका जो है बेतिया का है। ये छोटा साइज में है लेकिन अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, और इसका जो है सबसे फर्स्ट जो आमों की पकने का शुरुआत होता है, ये पहले ही आम पकते हैं शुरुआत में। और जर्दा और जर्दालू बोथ आर सेम एज लाइक, दोनों एक दूसरे के समान हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा अंतर है और साइज में अंतर है। और जैसा ये आप देख रहे हैं, ये जर्दालू है जो अपने खूबसूरती के लिए ये GI 551 है। हम टेक्नो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हुए। ये जर्दालू आम जो है आपका बिहार का, भागलपुर का शान है, जो देश और दुनिया में अपना नाम और पहचान बना रही है। हमारी कंपनी निरंतर हर साल इस पे काम कर रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन रोकने की प्रयास कर रहे हैं, सरकार के भी मदद ले रहे हैं, और ये आम देश विदेश में भी इसकी मांग बढ़ते जा रही है। क्योंकि इस आम की सबसे खासियत ये है, ये आम सेंटेड है, इसका एक अलग ही एरोमा है, अर्ली राइपनिंग है। इसका जो छिलका होता है आम का पिल्स, ये बहुत पतला होता है। लास्टिंग इसका लाइफ स्पेन 7 डेज होता है। ईजिली डाइजेस्टेबल है। जैसा कि आप लोग और कोई आम खा लीजिए, 1-2 आम अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो उस आम में हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है। बट जर्दालू इजीली डाइजेस्टेबल होने के कारण एब्जॉर्प्शंस भी इजीली होता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सही है। जो पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जाना जाता है कि जर्दालू को डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट मिठास कम नहीं होता है, बट मॉलिकुलर फार्मूला जो इसका होता है शुगर का, वो हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है इतना। इसलिए इजीली डाइजेस्टेबल जो है, जो साइंटिफिकली प्रूफ GI 551 है, इस पर बहुत ही रिसर्च हुआ है हमारे भागलपुर ज़िला का। हम लगातार हम राजभवन में इसका स्टॉल लगाए हुए थे। हम लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जर्दालू जैसे, और आप देख रहे हैं, ये हमारा कंपनी निरंतर प्रयास कर रही है कि जर्दालू हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक लोगों को देश और विदेश में पहुंचाएं, और कम से कम अपने भारत के हर एक थाली में जर्दालू पहुंचना चाहिए। और इसके लिए हम बिहार सरकार, भारत सरकार, ये सभी के द्वारा दिए गए उपक्रम और सहयोग का भी धन्यवाद करते हैं। जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, हमारा KVK सबौर है, हमारा आत्मा है, हमारा उद्यान पदाधिकारी सारे हैं, वो इस चीज़ को हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं कि यहाँ जो कंपनियाँ हैं, इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि भागलपुर में पैक हाउस की भी व्यवस्था हो, और आश्वासन मिला है कि वहाँ वो मिलेगी। चलिए, तो फलों के बाद जो है आम के अचार की बारी आ जाती है, और हम आपको ले चलते हैं उन स्टॉल पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम के अलग अलग प्रकार के अचार यहाँ पर मौजूद है। जब हम बात करें बिहार में, तो बिहारियों को जो है खाने के साथ अचार बहुत पसंद आता है, और जिसमें आम के अचार की प्रसिद्धि तो पूरे विश्व भर में मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि आम महोत्सव में जो यहाँ पर है, आम के अचार की भी एक अलग से स्टॉल लगाई गई
नर्सरी, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के आम के अचार मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अचार भिन्न प्रकार के यहाँ पर है। उनके स्टॉल के साथ अलग अलग नाम का भी जिक्र है कि एक आम का अचार कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि आम के अचार का स्टॉल। आप देखिए कि जब बात आती है बिहार में आम के अचार की, तो विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाती है आम का अचार। आप देखिए इस स्टॉल के माध्यम से कि आम के अचार के कितने प्रकार के आम के अचार यहाँ पर मौजूद है। अमावट जो है, आम से जो बना हुआ अमावट भी यहाँ पर है। अलग अलग प्रकार के अमावट भी यहाँ पर बनाए गए हैं और इनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आम का अलग अलग प्रकार के जो है व्यंजन बनते हैं, सब यहाँ पर मौजूद है। इस सब की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। आम के अचार के बाद अब अमावट की बारी है। आप देखिए किस प्रकार, कितने प्रकार की जो है आम के अमावट की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। आपने अपने स्टॉल पे आम के अलग अलग प्रकार के डिशेस सजाए हुए हैं। बताना चाहिएगा कि कैसे एक आम के फल से इतना कुछ जो है बन पाता है और क्या खास है आपके स्टॉल? क्योंकि यहाँ मेरे पास सब स्पेशल कारीगर रखा हुआ है। बंगाल से सब कारीगर है जो मैंगो से रिलेटेड आम का सारा स्वीट्स तैयार करते हैं। और ये गोकुल हमारा बहुत पुराना ही शॉप है, 1975 से चल रहा है, जो रिजेंट सिनेमा गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास है। वहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ स्वीट्स का मैंगो से रिलेटेड सीजनली आइटम मिल जाता है। कहाँ से आई हैं आप? भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से। क्या नाम हुआ आपका? ईशा किरण। आम महोत्सव में आकर के कैसा लग रहा है? अलग अलग प्रकार के आम, और बिहार की शान मानी जाती है, पूरे देश के फलों का राजा आम को माना जाता है। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जो आए हुए हैं, हम लोग खुद किसान हैं और हम लोग अपना प्रोडक्ट बना के यहाँ लाए हुए हैं, प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। बिहार सरकार एक इस महोत्सव के जरिए हर एक लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगा बिहार सरकार का आम महोत्सव। क्या बोलना चाहिएगा नीतीश कुमार बिहार सरकार के बारे में? हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। जैसे महिलाएं सब घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आज इसी ये होता है मेला का जो चल रहा है, अभी आम महोत्सव चल रहा है, कम से कम इसके द्वारा भी हम लोग कम से कम ये आम अचार हुआ, जैम जेट चली हुआ, जो भी है, इसको लेके हम लोग बाहर आगे निकल के आ रहे हैं करने के लिए। कहाँ से आई हैं? मैं राष्ट्रीयगंज फुलवारी शरीफ से आई हूँ। आम महोत्सव में आकर के कैसा लग रहा है? जो है एक बहुत ही बड़ा मंच दिया गया बिहार सरकार द्वारा आम के फलों के लिए। 2 दिवसीय आम महोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, जो सजाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ मतलब करने को मिलता है। मौका बहुत ही अच्छा है, इस चांस को खोना नहीं चाहिए। और अपने बच्चों को लाइए यहाँ पर और अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए कि तुम भी कुछ कर सकते हो। अलग अलग आम के पेड़ का स्टॉल रखा है, बताइएगा कि इन आम के पेड़ों की खासियत। यहाँ पे 25 से 30 वैरायटी हम लोगों ने अभी डिस्प्ले किया है, प्लांट का भी और फ्रूट्स का भी डिस्प्ले किया है कि कौन कौन फ्रूट अपने बिहार में हो रहा है। तो हमारा ये जो फ्रूट का आप डिस्प्ले देख रहे हैं, हम लोग बिहार नर्सरीमैन एसोसिएशन की तरफ से आके इस फ्रूट का मतलब अलग अलग नर्सरी से कलेक्ट किए हैं ये फ्रूट को, जो हम लोग कस्टमर को प्लांट देते हैं, उसमें जो फ्रूट आ रहा है तो वो नर्सरी के थ्रू यहाँ आया है। तो हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए भी ऑफ़र कर रहे हैं। कल हम लोग टेस्टिंग भी कराएंगे वैरायटीज़ का। आज हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं कि ये फ्रूट है और ये पेड़ है, आप इस पौधा को लगा सकते हैं। ये अपने बिहार में ही फल आया है, तो ये आप आराम से अपने अपने घरों में लगा सकते हैं, होम गार्डन में भी लगा सकते हैं और इसका कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो सबसे फेमस है मियाजाकी जापानी मैंगो, ये भी है जो बहुत वायरल हुआ, बहुत महंगा बिकता है। इसके अलावा थाईलैंड का ये सबसे महंगा आम है रेड आइवरी, ये भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का R2E2 है। अमेरिका का देखिए टॉमी एटकिंस है। ये देखिए आप बनाना मैंगो बोलते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसके अलावा बहुत सारा और है, जैसे USA का एक और है रेड पाल्मर बोल के, तो ये वैरायटीज़ है। इसके अलावा अपने पूसा ये नामडॉक माई है, एक अनूठा आम है,
इसके अलावा बहुत यहाँ पे जितना भी ये सीमोंग है पर्पल कलर का होता है। इसके अलावा ये आप देखिए अपने यहाँ जो केसर है नामी, हापुस है नामी, ये सारा वैरायटी है। इसके अलावा एक आप ये देखिए कि अंबिका है, अंबिका ये पूसा का निकाला हुआ वैरायटी है, एक्चुअली ऐसी लखनऊ से निकला है। और ये दूसरा है, ये अरुणिमा है, अरुणिमा है, अंबिका है। इसके अलावा आप अपने यहाँ का जो जर्दालू है और मालदा है ये तो है ही है। इसके अलावा अपना जर्दा है, बेतिया जिला का सबसे फेमस वैरायटी ये है। ये देखिए एप्पल मैंगो कहलाता है, ये एप्पल के शेप में होता है, तो ये एप्पल मैंगो है, ये वैरायटी है। अपने यहाँ का लोकल वैरायटी में एक कृष्णभोग है, पीताम्बर है, बहुत सारी वैरायटी, ये सारी वैरायटीज हम लोगों ने। ये अपने यहाँ का हापुस है, अपने यहाँ जो फल है यहाँ फल है, बिहार में फल है, ये हापुस का वैरायटी वो भी है अपने पास। अल्फांसो है, तो इसमें सारी वैरायटीज़ हम लोग, इसका प्लांट भी रखे हैं और यहाँ पे प्लांट फ्लोरा नर्सरी प्रोवाइड कर रही है जो मर्ची पटना ही में है, और हमारा एक ब्रांच किशनगंज में भी है। तो और दूसरा हम लोग ये फल का जो सहयोग किया है इसमें कई नर्सरियों का फल है, तो हम लोग ये बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन की तरफ से इसका डिस्प्ले किए हैं। आपसे जुड़िए, बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन से जुड़िए, आपको सारी जानकारी देंगे हम लोग। जो भी नो हाउ है पूरा नो हाउ देते हैं हम लोग, सालों भर क्या पौधा लगाना है, ये खाली आम का ही नहीं देते हैं, हर एक वैरायटी का हम लोग। तो खाली आपको बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन जो जुड़ना है, खाली 100 रुपये दे के मेम्बरशिप भी आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सारा चीज़ से अवगत होंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे, टेक्निकल टीम है, हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं वो आपके फील्ड तक भी जाएंगे, तो आपको कोई सहयोग चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। आपने अपने स्टॉल पर आम के अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हैं, चटपटे व्यंजन है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कहाँ से आई हैं और आप अपने स्टॉल के बारे में भी बताइए। हम आए हैं रोहतास जिला विक्रमगंज से, मेरा नाम संगीता गुप्ता है और हम लोग को ये स्टॉल कृषि विभाग से मिला है। हम लोग ये अचार का अपना बिजनेस है, तो इसमें बहुत किस्म का सामान बनाते हैं, जैसे कि ये आम का लड्डू है, आम का शरबत, जैम, स्क्वैश और आम का पन्ना है, आम अचार है, तो यही सब हम लोग बनाते हैं। तो हम आए हैं गांधी मैदान ज्ञान भवन में स्टॉल अपना लगाने के लिए। कैसा लग रहा है बिहार सरकार जो है हर व्यापारी के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हम लोग अपने जो घर तक सीमित रहते थे, घर से निकल करके पटना में आए, पटना से ज्ञान भवन में आए और अपना बिजनेस बढ़कर अपना पहचान बना रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार बहुत बहुत धन्यवाद है। अलग अलग व्यंजन रखे आपने, बताएंगे कितना समय लग जाता है इन सबको बनाने में और बिहार में लोग इसको कितना पसंद करते हैं? समय तो हम लोग सालों भर काम चलते रहता है, जैसे कि सीजन पे काम है, तो सीजन अचार बना रहे तो आम का अचार, आम के सीजन में आम का अचार बना रहे हैं, मिर्चा के बना रहे हैं, तो साल भर काम चलते रहता है। और हम लोग का घरेलू उत्पाद है, तो सब बिहार से बाहर भी लोग पसंद करते हैं। दिल्ली में भी जाता है हम लोग का प्रोडक्ट, पटना में भी जाता है, जगह जगह स्टॉल लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट जाता है, तो सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा, पूरे देश में जो है आपके जो है व्यंजनों की जो जिक्र है पूरे देश में, तो हाँ, हर दिल्ली में बिहार निवास में जाता है, पटना में गांधी मैदान में, यहाँ खादी मॉल में भी जाता है, तो अच्छा इसका सेल अच्छा है और लोग पसंद करते हैं। कहाँ से आई हैं और आप अपने स्टॉल पे जो है प्रकार के अलग अलग प्रकार के आम के अचार आपने रखे हैं, बताइए। मैं पटना से आई हूँ, मां अन्नपूर्णा जीविका समूह से, ठीक है। और मेरा आम का अचार है, घर का बना हुआ, और सारी चीज़ें मैंने घर पे जो भी प्रोडक्ट होता है सेल्फ चून बीन के जो बनाता है, धो पोछ के बढ़िया से और एकदम फ्रेश तरीके से, विदाउट मतलब बाहर वाले के हेल्प से घर में ही हम लोग फैमिली मिल करके इसको तैयार करते हैं। और आम का जूस है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट पूरा का पूरा होममेड है। हाँ, homemade सब है। चीज़ आप घर पे तैयार घर करते पे ही एवरीथिंग, मसाला से लेकर के उसमें नमक, हल्दी, नमक बाज़ार से सिर्फ परचेज करते हैं, और बाकी जो मटेरियल पड़ता है जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया जी, ये सब घर पे ही हम लोग पीसते हैं मिक्सी में, बाज़ार के कुछ भी नहीं। कितना पसंद करते हैं बिहार में या बिहार से बाहर आपके अचार की जो है प्रसिद्धि के बारे में बताइएगा। मैं एक NGO से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम अर्थ फाउंडेशन है, उसके द्वारा अचार तरह तरह के जगह पे होम डिलीवरी जाते हैं। और उसके बाद उड़द बड़ी,
होम डिलीवरी में मेरा बहुत सारा जगह जाता है। जैसे हनुमान नगर में मेरा मुन्ना चक मकान हुआ, तो वहाँ के काफ़ी सारे लोग आकर के मेरे होम से ले जाते हैं। मैं किन्हीं के पास नहीं जाते, हमारे पास जाना आते हैं। आप अपने स्टॉल के बारे में बताइए, क्या प्रकार के रखे आपने अचार रखे हैं, और साथ ही बताइएगा कि बिहार सरकार इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दे रही है छोटे व्यापारियों के लिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिहार सरकार बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जो गांव का उत्पाद है वो शहर में आके बिके, या किसान का उत्पाद आम का हो या उसका प्रोसेसिंग सामान हो। जैसे हमारे पास आम का अचार है, खट्टा मीठा, और कुच्चा है, मीठा कुच्चा है, इस सब तरह का है, और भी कई प्रकार का अचार है जो हम लोग यहाँ पे अपना उत्पाद लेके आते हैं। मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सेल करते हैं। प्रचार भी होता है और सेल भी होता है, बिक्री भी होता है। क्या बोलना चाहेगा, आपके जो प्रोडक्ट है बिहार और बिहार के बाहर लोगों को कितना पसंद आता है, बिक्री के बारे में बताइए। नहीं, बिहार और बिहार के बाहर तो लोगों को पसंद आता ही है। ये टोटल क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक ही है, कोई केमिकल और कोई सिरका इसमें यूज नहीं है, सब होममेड है। जी होममेड है, जो गांव की महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ है। तो आपने सुना और साथ ही आपने विजुअल के माध्यम से देखा कि आम महोत्सव की खूबसूरती यहाँ पर एक अलग ही महक के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि आम का जो है एक सबसे खास बात ये होती है कि आम जितना दिखने में स्वादिष्ट होता है, उसकी सुगंध भी उतनी ही ज़्यादा मनमोहित होती है। और बिहार में इस तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पे छोटे व्यापारियों को जो है बिहार सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ आकर के इस एग्जीबिशन के ज़रिए अलग अलग प्रकार के आमों से जुड़ सकते हैं। देखिए, आम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बिहार में जो उत्पन्न होते हुए आमों की जिक्र यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि देश और विदेश के अलग अलग प्रकार के जो आम मौजूद होते हैं देश और विदेशों में, उन आमों की भी जिक्र यहाँ पर की गई है। और उनके भी सैंपल्स आपने विजुअल के माध्यम से देखा होगा, उनके भी सैंपल्स यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही अलग अलग प्रकार के आमों के नाम के साथ जो है छोटे व्यापारियों ने व्याख्यान किया कि किस प्रकार से जो है अलग अलग आम हमारे पूरे देश और विदेश से जो है बिहार में आ रहे हैं, और उनकी जो है कितने प्रकार के जो आमों के साथ जो है उनकी क्या कुछ खासियत है, वो भी आपको आपके छोटे व्यापारियों ने हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। हमने आपको दिखाया आम महोत्सव के 2 दिवसीय इस एग्जीबिशन के बारे में विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा। तो बिहार सरकार की इस पहल को जो है छोटे व्यापारी काफ़ी सराह रहे हैं, और साथ ही उनका कहना है कि इस तरीके से होममेड आचारों के साथ, तो होममेड प्रोडक्ट, आम के तमाम प्रोडक्ट के साथ बिहार सरकार की ये पहल छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इस प्रकार से बड़े प्लेटफॉर्म्स उनको दिए जाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से आम महोत्सव के एग्जीबिशन के बारे में हमने आपको बताया। आपको फिर से बता दूं कि 2 दिवसीय एग्जीबिशन है, ये 28 जून और 29 जून को जो है ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।